अगर आपको लगता है कि शादी सिर्फ दो इंसानों का बंधन होती है, तो आज की ये कहानी आपकी नींद हमेशा के लिए छीन लेगी, क्योंकि ये है मांगलिक विवाह की सच्ची दहशत। ये बात है बिहार के एक छोटे से गांव बरसौनी टोला की, साल 2009, जहां एक लड़का था, रमेश पंडित, सीधा साधा, लेकिन कुंडली में था भारी दोष, मांगलिक। गांव के पंडितों ने साफ कहा था, अगर रमेश ने सीधे इंसान से शादी की तो दुल्हन की मौत तय है। इसलिए तय हुआ, पहले उसकी शादी कराई जाएगी एक पेड़ से। लेकिन जिस रात ये विवाह होना था, उस रात गांव के शमशान के पास से एक औरत की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और शादी की रस्म शुरू हो गई। रमेश को पीला कुर्ता पहनाया गया, माथे पर तिलक, और उसे बरगद के पेड़ के सामने बिठा दिया गया। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही फेरे शुरू हुए, रमेश को लगा कोई है जो उसकी पीठ के पीछे खड़ी है। ठंडी सांस और कान के पास एक फुसफुसाहट, औरत की आवाज़, अब तुम मेरे हो। रमेश सिहर उठा, लेकिन डर के मारे उसने पीछे नहीं देखा। शादी पूरी हुई और सब लोग चैन की सांस लेकर घर लौट आए। पर असली दहशत उस रात शुरू हुई। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है। नीली चमड़ी, बिखरे बाल, लाल साड़ी, नाक में बड़ी सी नथ और आंखें जैसे अंधेरे में जलती आग। वो मुस्कुरा रही थी। पति देव, मुझसे शादी करके सो गए? रमेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही फंस गई। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा। तुरंत रमेश को लगा जैसे उसकी सारी ताकत खिंच रही हो। सुबह जब घरवाले पहुंचे तो रमेश बेहोश पड़ा था, चेहरा पीला और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। डॉक्टर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? इसकी बॉडी में जान ही नहीं बची। रमेश को होश आया और उसने जो बताया वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही है शमशान वाली चुड़ैल, जिसकी मौत शादी की रात हुई थी, आज से 20 साल पहले। कहते हैं उसे दुल्हन बनने का सपना था, लेकिन बारात आने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तभी से वो हर मांगलिक दूल्हे को अपना पति बना लेती है। उस रात के बाद रमेश हर रोज कमजोर होता गया। वो कहता, वो रोज आती है, मेरे पास सोती है और कहती है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। एक हफ्ते बाद अमावस की रात, पूरा गांव सो रहा था। तभी रमेश के घर से चीख सुनाई दी। जब लोग पहुंचे तो जो देखा वो आज तक कोई भूल नहीं पाया। रमेश की लाश दीवार से चिपकी हुई, आंखें बाहर, मुंह खुला और गले पर नीले निशान, जैसे किसी ने उसका दम घोट दिया हो। और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये मेरा है। उस दिन के बाद उस घर को बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी अमावस की रात वहां से शादी के ढोल की आवाज आती है और किसी औरत की हंसी। तो अगर कभी आपके गांव में मांगलिक विवाह की बात हो तो याद रखना, हर शादी इंसानों के बीच नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी निभाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही 3D AI एनिमेशन वीडियो आपको हर हफ्ते मिलती रहेगी हमारे इसी चैनल पे।